देश में इस वक्त संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि पिछले 24 घंटों में जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 61,408 नए मामले सामने आए हैं। यानी अगर इस आंकड़े की तुलना हम पिछले दिनों से करते हैं तो उसके मुकाबले आज की संख्या कम दिखाई दे रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या आज बढ़कर 31,06,348 पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटों में 936 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 57,542 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 23,38,035 है। पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 57,469 है। न्यूज रूम से ललित नारायण कांडपाल जुड़ रहे हैं एक बार फिर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए। ललित, लगातार हम देख रहे हैं आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन आज राहत की बात ये कि संक्रमितों की जो प्रतिदिन के जो स्तर पर जो हमें संख्या मिल रही है आज थोड़ी कमी है। हाँ पूजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज हम देख रहे हैं कि कल तक जो आंकड़े 70,000 के पार आ रहे थे, आज वो आंकड़े थोड़ा कम ज़रूर आए हैं, लेकिन इसको राहत नहीं कहा जा सकता है। ये किसी भी तरह से राहत नहीं है, क्योंकि आंकड़े पिछले लंबे समय से 70,000 के आसपास निकलकर सामने आ रहे थे और आज जो है हम देख रहे हैं कि 61,408 मामले निकलकर सामने आए हैं। ललित, राहत ये बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं अगर हम फ्लक्चुएशन पैदा करता है और जिस फ्लक्चुएशन को पैदा करने के लिए इसको किसी भी तौर पर राहत नहीं कहा जा सकता है। पूजा जी, राहत इसलिए कहा है ललित, क्योंकि अगर हम पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो अगर संक्रमितों की संख्या 61,000 के आसपास है तो ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या उससे कुछ ही कम है, 57,000 से थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल, ये दरअसल पूजा इसको एक मैं ये कहूँगा कि राहत ना कहकर इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हम लगातार फ्लक्चुएशन देख रहे हैं वो उस तरह की स्थिति हमको ये देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से 69,000 के आसपास मामले आ रहे थे, जबकि 10 लाख टेस्ट हो रहे थे। कल हमने देखा कि 8 लाख टेस्ट हुए हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ती है उस तरह से मामले बढ़ते हैं, लेकिन ये किसी भी तौर पर इसको राहत नहीं कहा जाएगा। जी। और ललित, अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करते हैं वो तो लगातार 1,000 को छूने को तैयार हैं। कभी 1,000 से ऊपर हो जाते हैं तो कभी 1,000 के आसपास होते हैं। मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आ रही। दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अब 73 दिनों में वैक्सीन का भी आना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मौत के आंकड़ों में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि उन आंकड़ों में हमने स्लाइटली एकदम बढ़ोतरी देखी है और जिस तरह की बढ़ोतरी हमने देखी है वो तकरीबन 500-600 के आंकड़े से सीधे हमने देखा है कि मौत के आंकड़े 800 और उसके बाद 900, फिर 1,092 और 1,047 तक भी पहुंच गए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से सोचे। और सरकार ने हालांकि इस बारे में बैठक भी ली थी कुछ दिन पहले, लेकिन वो बैठक काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। मौत के आंकड़े कहीं भी कम नहीं हो रहे हैं। जिन राज्यों में हालात बदतर हैं उन राज्यों में हालात पहले से ही बदतर हैं और अभी भी वहाँ पर हालात नहीं सुधर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लोगों की सही समय पर टेस्टिंग नहीं हो रही है और टेस्टिंग न होने के कारण उनको इलाज नहीं मिल रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि उनकी मौत हो जा रही है। जी, यानी ललित ये कहें कि आज भी ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्हें समय रहते इलाज नहीं मिल रहा, समय रहते उनकी टेस्टिंग नहीं मिल रही। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर मरने वाले लोगों की संख्या तो यही बता रही है। हो सकता है कि जो मरने वाले लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग वो हों जो कि दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हों या फिर वो उम्र के एक तरह से जो सीनियर सिटीजन कहलाए जाते हैं, क्योंकि कोरोना से मरने वालों की उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। उस एज ग्रुप में मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो या तो उनको इलाज नहीं मिल रहा है या फिर उस एज में कोरोना हो रहा है। लेकिन तो बात तो ये भी कही जा रही थी कि जिन लोगों की मौत हो रही है वो दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। ज़्यादातर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है इन मौत के आंकड़ों में। बिल्कुल, उन लोगों का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है जिन लोगों को ज़्यादा दूसरी बीमारी है और उसी कारण ये देखा जा रहा था कि वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। अगर वो जो फ्रेश केस थे एक तरह से कहा जाए, जिनको किसी तरह की दूसरी बीमारी नहीं थी, उन लोगों को अगर देखा जाए तो वो जल्दी रिकवर कर रहे थे, जबकि जिन लोगों को कोई और बीमारी थी उनके या तो हालत ख़राब हो रही थी या फिर उनकी डेथ हो जा रही थी। कई राज्यों ने तो ऐसा भी किया था कि जिनकी दूसरी बीमारियों के कारण मौत हो रही थी उनको कोरोना में काउंट करना बंद कर दिया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब उसको निर्देशित किया कि आप लोग उसको भी काउंट करिए तो वो भी अब काउंट हो रहा है और नतीजा ये है कि नंबर्स जो है ज़्यादा बढ़ के सामने आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका ललित तमाम जानकारी के लिए।